उत्तराखंड के धराली में तबाही के बाद अब जिंदगी की तलाश जारी है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। सेना के 225 से ज्यादा जवान मौके पर इस मोर्चे पर डटे हुए हैं। हादसे में अब तक फिलहाल 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 जवान समेत 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 190 लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि रास्ते बंद हो जाने की वजह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में हेलीकॉप्टर से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो कुदरत ने सिर्फ धराली या फिर हर्षिल नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को खंड खंड करके रख दिया है। बेहिसाब बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, नदी और नालों में सैलाब आया है, जो सब कुछ अपने साकर बहा कर ले जाने पर आमादा है। पुल बह गए हैं, सड़कें ध्वस्त हो गई है और इसलिए धराली और हर्षिल में जो टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है वो रास्तों पे ही अटकी हुई है। सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जबकि जिस तरह से धराली गांव पूरा मलबे में समा गया, वहां तक मशीनरी का पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो रास्ते ना होने से जहां तहां अटकी हुई है। आज तक के रिपोर्टर्स भी धराली और हर्षिल तक पहुंचने वाले रास्तों के बीच में हैं और एक एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। धराली और हर्षिल में आए तबाही के सैलाब को पूरे 32 घंटे हो गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड में शुरू नहीं हो पाया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? तो आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ये समझ लीजिए, हर्षिल और धराली तक जाने के लिए कुदरत ने किसी भी रास्ते को नहीं छोड़ा है। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय पहुंचा हूं धराली के बेहद नजदीक हर्षिल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर। ये जो इलाका है ये वो आखिरी पड़ाव है जिसके चलते अभी भी राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी इलाके हैं जहां पर सड़कें बही हैं उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो रास्ता आगे जोड़ता है, दरअसल इस पर एक पुल था सीमेंट का और सामने से आता हुआ सैलाब, पहाड़ों से जो झरना, वो प्रपात इतनी तेज था कि बीती शाम को वो पुल को अपने साथ लेकर के चला गया और जैसे ही वो पुल बह गए, देखिए इसके साथ यहाँ पर पूरी जो सड़क है वो दरकती हुई चली गई। अमूमन यही तस्वीर हमने दूसरे इलाकों में देखी है, लेकिन यहाँ सड़क का हिस्सा महफूज है, ये सुरक्षित है, लेकिन इसके आगे जैसे आप जाते हैं यहाँ पर दरारें बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो इसकी वजह से, क्योंकि अब ना तो बड़ी गाड़ियां यहाँ से जा सकती हैं, ना संसाधन यहाँ से पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे हम आपको आगे की ओर अगर लिए चलें, ये देखिए ये जो पूरा इलाका है नुकसान, लगातार यहाँ से लैंडस्लाइड हुई है और उस लैंडस्लाइड के बाद अभी भी उस तबाही के निशान। ये जो लकड़ियां हैं, ये जो बड़े बड़े हिस्से हैं, ये दरअसल उस प्रपात से बहकर आए हैं। जब झरना ऊपर से तेज आया तो वो बह करके आ गए और ये सारा हिस्सा, यानी यहाँ तक पानी था, ये जो नदी है आगे, इस नदी का स्तर यहाँ तक आया था, जिसने तबाही का चारों ओर ये मंजर फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने जैसे सब कुछ तहस नहस कर डाला है। पूरे उत्तराखंड में कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। रास्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब धराली तक पहुंचने के लिए काम चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम यहाँ से रश करे। अगर ये रास्ता नहीं खुला तो ये तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, वहाँ राहत बचाव कार्य भी नहीं शुरू हो पाएगा। सर देखिए, रोड की कनेक्टिविटी तो जो मशीनें जितना कर पाएंगी वो पूरा आपके सामने चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी? ये तो फिर भी बन जाएगा। धराली तक क्या आज पहुंच पाएंगी रेस्क्यू टीमें? आज तो सर जैसे हम देख पा रहे हैं, आज तो मुश्किल है कि आज टीम पहुंच पाए। बाकी बड़ी वजह क्या है? गाड़ियां तो नहीं जाएंगी। बाकी ये जो टीम है अपनी SRDF वगैरह, वो आपको पैदल पहुंच रही हैं। एक पुल है आगे कंक्रीट का, वो भी बह गया है। हाँ, लिमची घाट ब्रिज है, वो पूरा कम्प्लीटली। रिस्टोर करने में कितना समय लगेगा? रिस्टोर में अभी सर ऊपर रिपोर्ट कर दी गई है, सामान ऊपर से भेजा जा रहा है, बहुत जल्दी उसको हम रिकवर करेंगे। गाड़ी, ये लोहे का पुल होता है, पंटून ब्रिज की तरह लोहे का पुल जो होता है, जिसको बैली ब्रिज बोलते हैं। बैली ब्रिज बोलते हैं। आप सोचिए, लोहे से पुल बनाया है जिसके ऊपर से गाड़ियों को गुजरना है। अगर ये धारा इसके ऊपर पुल है, पूरा पुल बह गया हो, जब तक ये नहीं खड़ा होगा इस पर कोई गाड़ी नहीं जाएगी। ऐसे में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही ऐसा विकल्प है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें धराली तक पहुंच रही हैं।
इस वक्त हम उत्तरकाशी में आईटीबीपी के कैंप मातली में मौजूद हैं, जहां पर ये हेलीपैड है, जहां पर धराली में जो घायल लोग हैं और खासतौर से जो सेना के जवान हैं उनको हेली के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लाया गया है और यहाँ आईटीबीपी के इस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। और इस वक्त इस हेलीकॉप्टर से जो एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो कम्युनिकेशन का सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता वहां पर अभी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से ठप हुआ है, उसको जोड़ने के लिए जरूरी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको लेके जाने की प्राथमिकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आप जिस रास्ते पर भी निकल जाएं, वहां पहाड़ टूटे हुए मिलेंगे और यही सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ये है नेशनल हाईवे 34। ये उत्तरकाशी की तरफ जाता है और इस वक्त हम उत्तरकाशी की तरफ ही अग्रसर हैं। लेकिन जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरह के लैंडस्लाइड, भूस्खलन हमें बार बार जगह जगह दिख रहे हैं। एक तरीके से मान के चलें तो हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक छोटा या बड़ा लैंडस्लाइड हमको मिल जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ मुस्तैदी दिखाई गई है, इसे वक्त पर हटा दिया गया है। कम से कम एक गाड़ी का जाने का रास्ता बना दिया गया और इसकी वजह यह है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रशासन की गाड़ियां भी इस वक्त धराली की तरफ ही रुक कर रही हैं। अब पहली प्राथमिकता इन रास्तों को ठीक करने की है। जेसीबी लगी हैं, टेम्परेरी पुल बनाए जा रहे हैं ताकि धराली और हर्षिल तक रेस्क्यू वाली मशीनरी पहुंचाना आसान हो सके। आज तक ब्यूरो।